हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स में। ये स्पीडी बुक का करंट अफेयर्स है। ठीक है। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 का डेटा दिया गया है वन लाइनर के रूप में। लगभग आपको 150 से प्लस वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मार्च से शुरू किया जाए तो पहला है कि पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो ये है दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, पश्चिमी नौसेना का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया दिनेश के त्रिपाठी ने। फिर नेक्स्ट है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। चलिए देखते हैं 2 मार्च में। 2 मार्च में देखा जाए पहला है तो किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो देखिए, रायसीना डायलॉग जो 8वां रायसीना डायलॉग था उसमें मुख्य अतिथि थे इटली के प्रधानमंत्री जिनका नाम है जियोर्जियो मेलोनी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है जापान की वायुसेना ने। ठीक है। तो नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? ठीक है, ये सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में उभरी है एमिरेट्स एयरलाइन। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहां शुरू हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 3 मार्च में। पहला है कि 3 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया है विश्व वन्य जीव दिवस। नेक्स्ट है 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन जो है वो भोपाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? हॉकी टीम के कोच हैं इंडियन मेंस के, ये बने हैं क्रेग फुलटन। नेक्स्ट है किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा के क्रू 6 मिशन को जाक्सा ने लॉन्च किया है। ठीक है, जापान का है जाक्सा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानी मिली है? तो ये उड़ीसा के 3 जिलों में मिली है सोने की खान। नेक्स्ट है वो वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वान थुआंग। नेक्स्ट है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। नेक्स्ट है एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार एशियाई शतरंज महासंघ ने जिसे दिया है वो है डी गुकेश। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 4 मार्च में। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे। नेक्स्ट मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहां की? युवा उत्सव का शुरुआत हुआ है आईआईटी रोपड़ में। नेक्स्ट है आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन जो है वो किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो ये आईफोन बनाने वाली कंपनी है फॉक्सकॉन जो कि कर्नाटक में $1 अरब का निवेश करेगी। नेक्स्ट है किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बालित्स्याकी को 10 साल की सजा सुनाई गई? तो ये बेलारूस में सुनाई गई है। ठीक है, 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। ठीक है, और इन्हें बेलारूस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब आते हैं 5 मार्च में। 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो लिथियम के भंडार की खोज की है मध्य प्रदेश में। ठीक है, लिथियम अभी जम्मू कश्मीर में भी मिला है। फिर कि किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई?
कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई। ठीक है, 5 मार्च के रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में बेरोजगारी दर कितनी हो गई है, तो ये 7.45% हो गई है। नेक्स्ट है किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है उड़ीसा में। नेक्स्ट है हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया। हेकानी जकालू जो है वो पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड की। ठीक है, नेक्स्ट किस राज्य में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया। ये पश्चिम बंगाल में पाया गया है एक नया वायरस जिसका नाम है एडेनोवायरस। नेक्स्ट कि भारत और किस देश की सेनाओं जो है वो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की जिसका नाम था फ्रिंजेक्स 23। फ्रिंजेक्स 23 का हिस्सा था, तो देखिए वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था फ्रिंजेक्स 23। अब आते हैं 6 मार्च में, जहां पहला है कि जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा। तो शीर्ष पर जो रहा वो है डेनमार्क। किसमें, तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में। नेक्स्ट है किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। तो ये कर्नाटका ने जीती है संतोष ट्रॉफी। कितने सालों बाद, तो 54 सालों के बाद। नेक्स्ट है किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। ये जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, नेक्स्ट है माऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया। माऊगंज है किस राज्य का 53वां जिला है, तो ये मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है। तो ये लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 7 मार्च में, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया। तो ये आरबीआई ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर पेमेंट डिजिटल नाम का एक मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये उत्तराखंड की सरकार ने घोषणा की है, एकल महिलाओं मतलब जो सिंगल विमेंस है उसके लिए स्वरोजगार योजना। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया। तो यह दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट है किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। तो ये तेजल मेहता को किया गया है। इंडो अमेरिकन महिला है जो कि महिला की मतलब अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित की गई है, तेजल मेहता। नेक्स्ट है 23वां राष्ट्रीय मंडल कानून सम्मेलन कहां शुरू हुआ। तो ये गोवा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ये किया है आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट देखिए आगे है 7 तारीख में ही सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट किसने भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये संभाला है एस दुबे ने। नेक्स्ट की जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने। तो एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है कि 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। चलिए नेक्स्ट देखिए आते हैं 8 मार्च में। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है कि शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो देखिए कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। नेक्स्ट है किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलोडस प्रिम्बिएटस खोजी गई है। ये छिपकली की नई प्रजाति है फाइलोडस प्रिम्बिएटस और ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। नेक्स्ट है आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये सालिजा
सालिया धामी सलतवाना। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? तो राज्य का मतलब किस राज्य में कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, तो वो है नागालैंड राज्य का। ठीक है, नागालैंड में पहली बार महिला कैबिनेट का नेतृत्व कर रही है। फिर नेक्स्ट कि ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया है। फ्रांस के टोटल एनर्जीज के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि आठवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सिप्रा दास को। ठीक है, फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिप्रा दास को। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद जो है वो कतर के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखिए, आते हैं 9 मार्च में। 9 मार्च को 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहां हुआ? तो ये हुआ है कुआलालंपुर में। नेक्स्ट है भूमचू उत्सव। भूमचू उत्सव कहां संपन्न हुआ? तो भूमचू हुआ है सिक्किम में। नेक्स्ट है किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो ये कोलंबिया में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है किसे किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है सर डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट, किस राज्य में ऑटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया? ये केरल में मनाया गया है। पोंगल मतलब ऑटुकल पोंगल नाम है पूरा, उसे केरल में मनाया गया। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में कहा सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? ये डोडा में लगाया गया है। नेक्स्ट है 5 दिवसीय यसांग उत्सव कहां शुरू हुआ? ये मणिपुर में हुआ है यसांग उत्सव शुरू 5 दिनों का। नेक्स्ट है किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है न्यूयॉर्क के कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 10 मार्च में, जहां पहला है कि सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया? तो 10 मार्च को 54वां यानी 54th स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो यह है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? आरोग्य महिला शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने। नेक्स्ट है एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? एक्सिस बैंक का जो म्यूचुअल फंड है उसका नए एमडी और सीईओ बने हैं बी गोप कुमार। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी इसे कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बना है हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखिए, 10 तारीख में आ गया कि लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो यह है गीता राणा। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को, जो कि मलेशिया के हैं। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, ये 25% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हम लोग 11 मार्च में। भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ अनुबंध किया है? ठीक है, भारतीय वायुसेना ने किया है अनुबंध। देखिए डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए तो कुल 6 विमान खरीदेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? शॉन मार्श जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुआ? तो ईरान और सऊदी अरब जो है वो एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने के लिए सहमत हुआ है।
नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? इंडियन रेलवे जो है मुंबई स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आते हैं 12 मार्च में। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये भारत में किया गया है, भारत ने किया है। ठीक है, ट्रोपेक्स नाम का युद्धाभ्यास हिंद महासागर में। नेक्स्ट है कि दुर्लभ पतंग की प्रजाति, ठीक है, दुर्लभ पतंगे की प्रजाति जो है माइन्यूसेमिया सेलोनिका किस राज्य में देखा गया है? ये केरल में देखा गया। एक दुर्लभ पतंगे हैं, ठीक है, कीट पतंग जिसको होता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो बीएसएफ में 10% का आरक्षण की घोषणा की गई है अग्निवीरों के लिए। नेक्स्ट है किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई? H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 13 मार्च में। 13 मार्च में पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो ये हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटका में, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया? टेक महिंद्रा ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है मोहित जोशी को। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां खोला गया? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? पागलखाना, ठीक है, उपन्यास है, व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 14 मार्च में। तो 14 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो विकसित होने वाला जो अधिकतम वन क्षेत्र है वो है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया? ये उत्तराखंड में है। ब्रॉडगेज नेटवर्क जितना भी है रेलवे का उसको विद्युतीकृत कर दिया गया है। कहां? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है G20 फुल उत्सव कहां मनाया गया? ये मनाया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है श्रेया घोड़ावत को। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट है जिसने वंदे भारत का संचालन किया, उसका नाम है सुरेखा यादव। नेक्स्ट है किसे किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है हैरी ब्रूक को और एस्ले गार्डनर को। हैरी ब्रूक मेल में और एस्ले गार्डनर फीमेल में। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया है भारत। नेक्स्ट है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फरहान अख्तर और एमसी मैरीकॉम। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं 15 मार्च में। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स डे। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार में है। नेक्स्ट है संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां संपन्न हुआ? बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ जोधपुर में। नेक्स्ट है रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है उत्तराखंड। रेशम उत्पादक के लिए बीमा योजना भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है स्विस फर्म IQ Air रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश है चाड। ठीक है, और मैंने पहले भी पढ़ा था कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। ठीक है, भारत के लिए वो प्रथम स्थान पे है सबसे प्रदूषित शहर में, और IQ Air के अनुसार ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर है। फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार
स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर बढ़ी है 9%। नेक्स्ट है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये है डेनमार्क। नेक्स्ट है किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, किसको चुना गया है? यह है शिव शंकरी। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 16 मार्च में। 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। नेक्स्ट, किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है? ये अमेरिका की सीनेट ने दी है, ठीक है। जैसे भारत का पार्लियामेंट है, उस तरह से सीनेट वहां का है अमेरिका का, ठीक है। उसने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दिया है। नेक्स्ट, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जयपुर में। नेक्स्ट, एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए गए? अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं एरिक गारसेटी भारत में। अगला है कि 16 मार्च को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो अब मात्र 21% है जिसके पास शौचालय की सुविधा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया? तो GPT-4 को लॉन्च किया है ओपन एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ओपन एआई। चलिए नेक्स्ट देखें, अब आते हैं 17 मार्च में। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो सबसे टॉप का एयरपोर्ट रहा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट है एससीओ पर्यटन मंत्री, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का जो एससीओ का पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ आयोजित होगी? तो ये लखनऊ में आयोजित होगी। नेक्स्ट, यूक्रेन MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? पहला नाटो सदस्य देश बना है पोलैंड। नेक्स्ट, कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया? सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है भूटान। नेक्स्ट, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं राम सहाय प्रसाद यादव। नेक्स्ट, 18 मार्च में देखें तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो ये किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है 2023 की दुनिया की महानतम स्थानों में टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? तो ये किया गया लद्दाख और मयूर को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भंज वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है अफगानिस्तान। भारत का स्थान इसमें 13वां रहा भंज वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2030 तक, ठीक है। 19 मार्च में देखिए तो अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया? तो ये रूस का है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। नेक्स्ट, किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया? सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। नेक्स्ट, पाक जलडमरू को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? ठीक है, पाक जलडमरू को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है संपन्न रमेश। अगला है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? ये शक्तिकांत दास को दिया गया है, आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट है पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो कुल 7 राज्यों में करेगी। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है?
ये हुआ है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहां पहुंचा है? ठीक है, तो ये यूएसए पहुंचा है। अब आते हैं 20 मार्च में। तो 20 मार्च में पहला है कि किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपए नामित नॉस्ट्रो खाता खोला? तो श्रीलंका ने खोला है एक नॉस्ट्रो खाता। नेक्स्ट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? ये भोपाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल। नेक्स्ट है संगीत कलानिधि पुरस्कार। संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये बॉम्बे जयश्री को किया जाएगा संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन जो है उसकी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो ये वाराणसी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो टिम पेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 21 मार्च में। 21 मार्च में पहला है कि 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में नामांकित की हुई है, ये हुई है पद्मा लक्ष्मी। नेक्स्ट है जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर है फिनलैंड और भारत का स्थान जो है वो 126वां है। नेक्स्ट किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? सबमरीन बेस शुरू किया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां हुई? ये हुआ उदयपुर में। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 22 मार्च में। तो 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? ये मनाया गया विश्व जल दिवस। फिर 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने? तो ये बने हैं रणवीर सिंह। नेक्स्ट है कहां हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो ये रायबरेली में रखा गया है। नेक्स्ट किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। अब आते 23 मार्च में। तो किस देश में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? 30 साल में पहली बार पोलियो के मामला दर्ज किया गया है बुरुंडी में। नेक्स्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आईआईसी बॉम्बे। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत के शीर्ष पर कौन है? तो ये आईआईसीएस बॉम्बे। जैसे कि सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। सरबजोत सिंह आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है किसे केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है एमटी वासुदेवन नायर को। नेक्स्ट है घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहां मनाया गया? तो घोड़े यात्रा मनाया गया नेपाल में। नेक्स्ट है सरकार ने कहा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना होगी लातूर में। नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया? मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया गया है असम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में
कौन सा देश शीर्ष पर है? स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन जो है वो प्रथम स्थान पर है। अब आते हैं 24 मार्च में। 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व क्षय रोग दिवस। नेक्स्ट है कि G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये उदयपुर में की गई। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% आबादी ऐसी है दुनिया की जिसके पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। अब आते हैं 25 मार्च में। किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? वृक्ष संपदा योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण किया? ये उत्तर कोरिया ने किया। ठीक है, पानी के अंदर परमाणु सक्षम हमला करने वाला। नेक्स्ट है एशिया हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? ये किया गया है भारत को सम्मानित। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया है लुइस कैफ्रेली को। नेक्स्ट है तंथौ पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु में है तंथै पेरियर वन्यजीव अभयारण्य, जिसको 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा देश ब्रिक्स यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना? तो नया सदस्य बना है मिस्र। अब आते हैं 26 मार्च में। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? ये तमिलनाडु की सरकार ने की है आपदा प्रबंधन नीति चालू। नेक्स्ट है खबरों में रहा सिनिया द्वीप। सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है सिनिया द्वीप। नेक्स्ट किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज किसे घोषित किया गया है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा की सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो ये दी है नेपाल सरकार ने। नेक्स्ट है एनजीटी ने रामसर स्थलों को सुरक्षा में विफल रहने के किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ठीक है, ये केरल पे लगाया है 10 करोड़ का जुर्माना। नेक्स्ट है किसे एशियाई हॉकी एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया है सलीमा टेटे को। ठीक है, हॉकी एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है एशिया का, ये है सलीमा टेटे। 27 मार्च में देखें, ठीक है मार्च होगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट इसरो ने कितने उपग्रहों को एक साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट के परीक्षण किया? तो ये किया है कुल 36 उपग्रहों का परीक्षण एक बार। ठीक है, एक बार में LVM-3 के द्वारा एक बार में 36 उपग्रहों को भेजा गया। नेक्स्ट ISS विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो मनु भाकर ने जीता कांस्य पदक। नेक्स्ट है दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो ये बैठक होगी गांधीनगर में। नेक्स्ट वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता?
तो ये जीता है आलिया मीर ने, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर। नेक्स्ट, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये ब्राजील ने चुना है, ठीक है। ब्राजील के हैं, सॉरी, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिल्मा रूसेफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 28 मार्च में, तो इसने बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, किसने देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों की स्थगित करने की घोषणा की है? न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है इजराइल ने। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये है कृष्ण प्रकाश। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया? सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण कौन किया है? ये फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा होपी। होपी किस देश में रहने वाले लोगों को एक जातीय समूह है, ठीक है, एक जातीय समूह है होपी। ये अमेरिका में रहने वाले जो होपी है, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो ये क्या है? 8.15%। अब आते हैं 29 मार्च में, किसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है अजय सिंह को। नेक्स्ट, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? ये किया गया है यस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। जैसे किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी का प्रकोप की घोषणा की? ये तंजानिया ने घोषणा की है मार्बर्ग वायरस का, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये असम का है तपोवन। नेक्स्ट, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? ये बना है सऊदी अरब। 30 मार्च में देखें, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो यूएई है शीर्ष पर, आर्टन कैपिटल के द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। नेक्स्ट, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां शुरू हुई? तो ये हुई है गांधीनगर में। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 में एशिया का सबसे प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। अगला है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? यूरोपीय जीआई टैग मिला है किस राज्य की कांगड़ा चाय को? तो हिमाचल प्रदेश की चाय को मिला है। नेक्स्ट है, फूलंगे। फूलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसे किसने लिखा है? तो इसके लेखक है लेखनाथ छेत्री। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं साकिब अल हसन। अब आते हैं 31 मार्च में, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं यूएई के नए उपराष्ट्रपति। जैसे किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 31 मार्च को? ये राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया 31 मार्च को। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया? तो ये बनाया है हर्बा लाइफ को। अगला है, भारत का 8वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? ये बना है सयातन दास, कोलकाता का। नेक्स्ट, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है?
ये पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। onlinestudycenter.in हमारी वेबसाइट है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।